साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। एजाज चौधरी साहब, ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान की जानिब से ईरान से अपने सफीर को वापस बुलाने का ऐलान किया गया है और पाकिस्तान से भी ईरानी सफीर को जाने का कह दिया गया है, क्या कहेंगे आप? ये जरा अफसोसनाक वाकया है। मेरे ख्याल में ईरान की हुकूमत को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। और ठीक है, दहशतगर्दी के मसाइल हैं, पाकिस्तान को भी हैं, उनको भी हैं, और ये नहीं है कि पाकिस्तान के गिले नहीं है। ईरान तो ऐसा मुल्क है जिसके साथ कोई तनाज़ा नहीं है हमारा। अभी मैंने डॉन में आर्टिकल भी लिखा कि इनके साथ अच्छे तरीके से हमें करना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर आप टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को करें ब्रीच। तो गम गुस्सा तो पाकिस्तान का मेरे ख्याल में बजा है। बाकी ये है कि बहुत ज्यादा भी बिगाड़ नहीं आना चाहिए, मामलात को थोड़े सुलझाव की तरफ भी जाना चाहिए, लेकिन ईरान ने बहरहाल ठीक नहीं किया। हमें बहुत सारे गिले हैं, देखें हमने बहुत सारे ऐसे मसाइल थे हमारे जिसमें हम सब्र करते रहे। आपको याद है कि इंडियन जासूस जो था वो भी वहीं से आया था, कुलभूषण जाधव भी, और इसी तरह वो एक मुल्ला क्या था जो क्या मुझे नाम उनका भूल रहा है, जो तालिबान का एक कमांडर था ना पहले, तो वो भी वहीं से आके बलूचिस्तान में आए थे। तो 2016 में मेरा ख्याल उनके साथ अख्तर मंसूर। तो मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान, अच्छा इस तरह BLA के बारे में भी खबरें हैं कि ट्रांस बॉर्डर आते जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कम से कम ये बातें नहीं उठाई थी इस तरीके से कि डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करते थे। ये जो आज ईरान की तरफ से हुआ, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा उन्होंने एनवेलप को ज्यादा पुश कर दिया है। तो अल्लाह करे कि उधर भी कुछ तो इस बात को समझ आए, लेकिन बहरहाल ये मामला आगे बढ़ना नहीं चाहिए, मजीद बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। एहसास है पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है इनिशियल, आप उससे मुत्तफिक हैं या आपको लगता है कुछ मजीद इस सिलसिले में किया जा सकता था? नहीं, मेरे ख्याल इससे ज्यादा नहीं, पाकिस्तान ने काफी सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, स्टेटमेंट भी और दूसरे भी। इससे ज्यादा देखें ना, वो तो कोई जंग तो नहीं करनी ना, वो तो मुनासिब नहीं है, दोनों मुल्कों के हक में नहीं है, और यही बात ईरान को समझाने की जरूरत है। हमें थोड़ा सा समझ आती है। अभी मैं कहीं बैठा हुआ था, कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो कुछ तजियाकार ये कह रहे थे कि जी ईरान डिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी क्योंकि गजा में वो नहीं उस तरह कुछ कर सके, तो अपनी आवाम को बताने के लिए कि हम बड़े यानी अपना दिफा कर सकते हैं अपने मफादात का। लेकिन जो भी है वो तो चले, उनके दाखिली मुहर्रकात जो भी हैं, बट मेरे ख्याल में उनको पाकिस्तान के साथ बातचीत करके अपने दोनों के बॉर्डर। एजाज चौधरी साहब, ये बात इसलिए भी तशवीशनाक है, जिस तरह दफ्तर खारजा ने भी बयान में कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुताद्दिद चैनल्स मौजूद होने के बावजूद ये गैर कानूनी अमल हुआ है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मैं खुद जाती तौर पर आगाह हूँ, इतने चैनल्स मौजूद हैं और उसके बावजूद इस किस्म का काम करना कुछ बिल्कुल मेरी समझ से बालातर है। तो आप इसके मुहर्रकात क्या समझते हैं? देखिए, एक तो ये हो सकता है कि ईरान जो है ना बताना चाहता हो अपनी आवाम को भी और अपनों के भी, हम टेररिज्म के खिलाफ बड़े संजीदा है, और दूसरा आजकल उन लोगों को नजर आता है कि पाकिस्तान का भी जरा दाखिली सारा सिस्टम जो है ना वो कमजोर है, तो ये मौका पाकिस्तान शायद खुद कुछ कर नहीं सकता गवर्नमेंट को, और इसलिए हम जो है ना ये करें। बहरहाल मेरे ख्याल में गलत सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और उम्मीद है कि जब इलेक्शन के बाद कोई गवर्नमेंट आती है तो ये तासुर जाहिर करने की जरूरत है। हमारी सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो मिलकर सारे फैसले करे, ताकि लोग जो है ना संजीदगी से लें ये हमारे मामलात को। ये एजाज चौधरी साहब, आने वाले दिनों में आप क्या सिचुएशन बनती देख रहे हैं? दोस्त ममालिक क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जिस तरह चीन ने ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील की है, कशीदगी में इजाफे का बाइस बनने वाले इकदाम से गुरेज करने का मुतालबा किया। बिल्कुल, देखें दुरुस्त बात की है चीन ने। मैं तो पहले भी सोच रहा था कि चीन और पाकिस्तान मिलकर CPEC का ईरान की तरफ आगे जाना चाहिए। ईरान के साथ तो हमारे बहुत सारे मामला चल सकते हैं, लेकिन ये इस तरह का रवैया जो है ये दुरुस्त नहीं है, और पाकिस्तान समझते, हमारे दूसरे ममालिक समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त दाखिली तौर पर जरा कमजोर है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इलेक्शन होने हैं, उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसको चाहिए कि एक बार फिर हम यानी मुतहद होकर अगर इन तमाम का
किसी को फिर हमारी कमजोरी नजर नहीं आएगी और कोई इस तरह की कार्रवाइयां नहीं कर सकेगा। फिलहाल डिप्लोमेटिकली मेरे ख्याल में इसको बहुत संजीदगी से इसको टेकअप करना चाहिए और उनके साथ बातचीत के साथ ही मसला हल करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है टिट फॉर टैट होना चाहिए। ठीक है एजाज साहब, इसी सिलसिले में कि आने वाली हुकूमत इस मामले को और जनरली जो खारजा उमूर हैं उनके ऊपर अपना क्या स्ट्रेटजाइज करे, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, आपकी क्या तजावीज़ है, कैसे इसको इस तासुर को ज़ाहिर किया जा सकता है, अच्छे तरीके से उठाया जा सकता है? देख, मेरा तो ये ख्याल है और मैं बड़े अरसे से अपनी किताब में भी लिख चुका हूँ कि हमें एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनानी चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान में 1998 से बनी हुई है, अमेरिका में 1947 से बनी हुई है। ये उसका मकसद ये होता है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठे होकर फैसले करें और तमाम मामला हत्ता कि आप हिंदुस्तान में जो प्लानिंग कमीशन है ना हमारा, उसका इक्विवेलेंट है वहाँ पे नीति। उन्होंने नीति के वाइस चेयरमैन को भी उसके अंदर बैठाते हैं, क्योंकि अब ये सारे मामला सिक्योरिटी के और इकोनॉमिक और सोशल ये सब जुड़ गए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि कलेक्टिव लीडरशिप सिविल मिलिट्री की एक फोरम होना चाहिए और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से बेहतर कोई फोरम नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा एजाज साहब, ये कहिएगा, क्या ये आपके लिए भी ताज्जुब की बात थी कि एक तरफ मुलाकात हुई डेवोस में निगरां वजीर आजम की ईरानी नुमाइंदे से, वजीर खारजा से, दूसरी तरफ मशकें भी जारी हैं दोनों ममालिक की मुश्तरका, तो ऐसे में इस तरह का कदम हो जाना और पिछले साल बड़ी हाई लेवल की मुलाकातें भी हुई, उसके बाद फिर इस तरह का कदम हो जाना, ये बात आपकी सही है और ये हो सकता है। मेरे ख्याल में ईरान को फौरी तौर पर तहकीक करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनका कोई एक कमांडर जिसने यानी सेंट्रल कमांड से लेने की बजाय इजाजत खुद फैसला कर लिया हो। अगर वो अपनी दाखिली तहकीक करते हैं और हमें इसका बताते हैं तो वो बेहतर होगा, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है बहरहाल किसी मुल्क के ऊपर इस तरीके से आप वायलेट करें। एजाज चौधरी साहब, भारत के साथ मामलात, फिर अफगानिस्तान के साथ, उसके बाद अब ईरान, पड़ोसी ममालिक की सिचुएशन पाकिस्तान की जो अब इस वक्त खित्ते में है, सिफारती लेवल पर क्या हंगामी इकदाम करने की जरूरत है पाकिस्तान को? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में बहुत ही संजीदा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि 4 हमसायों में से 3 के साथ बॉर्डर के ऊपर मसले हों। ये अच्छा नहीं लगता और पाकिस्तान के अवाम भी ये सोचते होंगे कि भाई ये क्या सिलसिला है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक तो संजीद एक रिव्यू करना चाहिए और जिस तरह मैंने कहा कि अब नेशनल सिक्योरिटी की वो जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमने बनाई थी कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होगी, यानी तीनों मामलात उसको इकट्ठे जोड़ के देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी सिविल और मिलिट्री क्यादत जो है अब वो सर जोड़ कर बैठे और सोचे इस बारे में कि क्यों पाकिस्तान के 3 हमसायों के साथ बॉर्डर कशीदा है। इससे हमारे वसाइल पर भी बड़ा बोझ पड़ता है। जो चीज डेवलपमेंट पे जाने हैं पैसे, वो सारे इन मामलात पे लग जाते हैं। तो बड़ी संजीदगी से एक रिव्यू की जरूरत है।